चलिए। नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिंदी विकास मंच के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव नयन सिंह सर। इनसे जानेंगे कि भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है आज। पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है क्योंकि संविधान के निर्माता भी वो हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो संतोष भाई, मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर मुझसे कुछ प्रश्न किए हैं। तो सही मायने में बाबा साहब जो भारत के संविधान निर्माता थे और उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के लिए आवाज़ उठाई, संविधान में उसको हक और हुकूक दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा की वकालत की। आप जानते हैं कि आप 1940 और 50 के दशक में आज़ादी के पहले भारत में दलितों की, गरीबों की क्या स्थिति थी। महाराष्ट्र में कई सारे आंदोलन हुए जहां पर कि दलितों को अछूत समझा जाता था, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं देने दिया जाता था। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए आंदोलन चलाया था और वहां पर फिर बाद में दलितों को भी मंदिर में जाने की सुविधा मिली थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रयत्नों से समाज में गरीबी और अमीरी का खाई को उन्होंने कम किया और सबसे ज़्यादा एक लचीला संविधान लिखा है जिसके लिए दुनिया उन्हें आज नमन करती है। बिहार, यूपी, बंगाल, कई राज्यों में देखे जाते हैं कि कई पार्टी के लोग हैं जो इन्हीं के तलजीद पर चलते हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं लोग। क्या हाँ, इनके पद चिन्हों पर सबसे पहले तो देखिए कि उत्तर प्रदेश में कांसीराम और मायावती ने जो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, वो किस पर था? तो वो मूल फिलॉसफी उसमें बाबा साहब का अम्बेडकर दर्शन ही है। अभी बिहार में आपने देखा कि नीतीश कुमार ने, महागठबंधन के नेताओं ने बहुत बड़ा भीम संसद का आयोजन किया था। तो भीम शब्द उसमें भीमराव अम्बेडकर से ही लिया गया है। वो तमाम समाज के जो SC, ST, अनुसूचित जाति हैं, दलित हैं, पिछड़ा हैं, सबको उन्होंने गोलबंद किया और एक वोट बैंक को बनाना चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी आज क्या हैं? कर्पूरी ठाकुर की बात तो करते हैं लेकिन उनके सिद्धांत को बहुत सारे नेता भूल गए हैं। उसी तरह बाबा साहब के सिद्धांतों को केवल फोटो पर उनको माल्यार्पण कर देने से नहीं होगा, बल्कि सही मायने में हम गरीब बस्ती में जाएं, मलिन बस्ती में जाएं, गरीबों के लिए काम करें, जो समाज में आज भी भूखे हैं, जो जिनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाद में हिंदू धर्म की बहुत सारी कुरीतियाँ आप देखते हैं कि आज भी बलि प्रथा दी जाती है। आज भी मंदिरों में है जो साधु महात्मा है जो बहुत सारा भगवा कल्चर को बदनाम कर रहे हैं। आपने देखा कि आप ही के यहाँ आसाराम बाबा राम रहीम थे जिन्होंने साधु और सन्यासी धर्म को कलंकित किया। बाबा साहब इस सब बातों का मुखालफत करते थे, उसका विरोध करते थे और इसलिए उन्होंने कहा, बाद में वो बौद्ध दर्शन को उन्होंने अपना लिया था, बौद्ध धर्म को भी उन्होंने अपना लिया था। इसलिए वो बहुत बड़ा उनका योगदान है बिहार के संदर्भ में भी और उत्तर प्रदेश के भी संदर्भ में। नालंदा जिला में हम लोग हैं, क्या इसकी स्थिति देखते हैं नालंदा जिला में? नालंदा जिला में भी बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर लोग चलने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा उसमें कमी ये है कि जितने भी जो दलित नेता हैं, चाहे चिराग जी हों, रामविलास पासवान जी हों, आप दलित नेता आप जीतन राम मांझी को देखिए, ये सब अम्बेडकर जी की बात तो उठाते हैं लेकिन खुद ही इस कल्चर से निकले और सही मायने में गरीबों का आवाज़, जैसे कर्पूरी ठाकुर थे तो वो गुजर गए तो उनके खाता में क्या था? मात्र 501 रुपये बच रहा था। आज एक मुखिया जीतता है तो उसके पास चमचमाती गाड़ियाँ का काफिला होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों के नाम पर सही में उनका काम होना चाहिए और उनको समाज के निचले पायदान से आगे लाने की इन नेताओं की चेष्टा होनी चाहिए। यही नालंदा में भी यही होना चाहिए।